भाई सिर्फ सुन्नियों की मस्जिद देखो। भाई मस्जिद तो मस्जिद होती है, चाहे सुन्नी की हो या वहाबी की हो या देवबंदी की हो। क्या साहबा ने भी अपने आप को सुन्नी देवबंदी वहाबी कहा? हम सुन्नी हैं या मुसलमान हैं। ठीक है, मैं नमाज के बाद राब्ता करता हूँ आपसे। अरे भाई बात सुने, इधर आए साहब, बात सुने। भाई नमाज का टाइम हो गया है, पहले नमाज पढ़ ले, उसके बाद खेल लेना। हाँ यार, हमें पहले नमाज पढ़ लेनी चाहिए, बाद में खेल लेंगे। मस्जिद में एसी लगा हुआ है? नहीं भाई, इस मस्जिद में एसी नहीं लगा हुआ। ऐसा करते हैं, यहाँ करीब ही देवबंदी की मस्जिद है, हम वहाँ जाके नमाज पढ़ लेते हैं, वहाँ एसी भी लगा हुआ। भाई सिर्फ सुन्नियों की मस्जिद देखो, एसी है, पंखा है या नहीं है, इसको क्यों आप लोग देख रहे हैं? भाई मस्जिद तो मस्जिद होती है, चाहे सुन्नी की हो या वहाबी की हो या देवबंदी की हो। हमारा खुदा एक, हमारा रसूल एक, हमारा दीन एक, फिर किस चीज़ की तकसीम है। हाँ यार भाई सही कह रहे हैं, मस्जिद तो मस्जिद होती है। भाई अभी नमाज का टाइम कम रह गया, आप ऐसा करें, ये मस्जिद हमारे बिल्कुल करीब है ना, इधर हम नमाज पढ़ते हैं, फिर कारी साहब से बात करते हैं। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा कारी साहब, आज फिर एक मसला ख़राब हो गया। हुआ कुछ यूँ है कि ये कैसे अब चलिए आप बताएं, हमारा खुदा रसूल मजहब कुरान एक नहीं है, हम सुन्नी हैं या मुसलमान हैं। क्या साहबा ने भी अपने आप को सुन्नी देवबंदी वहाबी कहा? सुनन अबी दाऊद 4597 हदीस पाक के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 पार्ट में तकसीम हो जाएगी। 72 जहन्नमी होंगे और एक जो होगा ना वो जमात है, वो जन्नती होगी। तिरमिज़ी 2165 ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूँ। सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनसे मिले हुए हैं। सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनसे मिले हुए हैं। फिर सरकार ने फरमाया कि फिर झूठ आम हो जाएगा, और फरमाया कि अलैकुम बिल जमात, तुम्हारे ऊपर जमात की पैरवी लाजिम है। व इय्याकुम वल फुरका, फिरकों से बच के रहना। कुरान पाक की आयत है साथ भाई, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन, कि जो मुसलमानों से हटकर नया रास्ता तलाश करेगा, हिदायत आने के बावजूद जो अलग रास्ता इख्तियार करेगा, हम उसको उसी के रास्ते की तरफ पलटा देंगे और हम उसको जहन्नम में पहुंचाएंगे। और साथ मसीरा, कितना बुरा ठिकाना है, कितने बुरे लौटने की जगह है। कौन लोग कि जो जमात को छोड़कर फ़िरक़ों की तरफ जाएंगे। अब सवाल ये कायम होता है कि जमात कौन है, फ़िरक़े कौन है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जो जन्नती गिरोह कौन सा होगा? आपने उसकी निशानियाँ साथ फरमाई कि मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और सहाबा के तरीके पे होगा। सुनन अबी दाऊद 4607 अलैकुम बिसुन्नती व बिसुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदियीन, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो जमात कौन सी होगी? फ़क़बद यदहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों की मुट्ठी बनाई। वक़ाल जमाअतुन, और फरमाया कि एक जमात होगी। और फ़ौरन आपने पढ़ा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरके में ना पढ़ो। इट्स मीन कि जिस रस्सी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया थामे रखना, वो जमात की सूरत में है। और आप बताएं जमात कहाँ पर है? मुसलमानों की अक्सरियत फ़िरक़ों की तरफ है या एक अहले सुन्नत व जमात की तरफ है? तो पता चला कि हम रसूलुल्लाह के और सहाबा की सुन्नत वाले अहले सुन्नत हैं, और बिहब्लिल्लाह से मुराद नबी अलैहि ने वो जमात की तरफ इशारा करके फरमाया, हम वही जमात हैं, अहले सुन्नत व जमात। यही नाम सहाबा कराम के अंदर भी था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर सबसे पहला फ़िरका लॉन्च हुआ था खारजियों का। मुक़द्दमा सही मुस्लिम हदीस 27, इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि जब लोगों के अंदर गुमराह फ़िरके लॉन्च होना शुरू हो गए, अब हम हदीस लेते वक्त पूछते कि भाई तुम कौन हो? सम्मू लना रिजालकुम, अपने रिजाल के नाम बताओ। हदीस किससे मरवी की है? फ़युनज़रु इला अहली सुन्नती फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, तो देखा जाता है कि वो बंदा अहले सुन्नत में से है तो उसकी हदीस पाक हम ले लेते हैं। फ़युनज़रु इला अहलिल बिदअ, और देखा जाता है कि ये बंदा गुमराह फ़िरक़ों में से है, बिदअती है, उसकी हदीस पाक हम ना लेते। तो ये मेयार तो सहाबा कराम का भी था। और आखिर में इतनी मज़ेदार बात है ना, यकीन करें दिल खुश हो जाएगा आपको अपने अक़ीदे के ऊपर। यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, जिस दिन कुछ चेहरे ब्राइट होंगे, कुछ स्याह होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी तफसीर में फरमाते हैं, तफसीर इमाम इब्न अबी हातिम जो कि 327 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, वो फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, जिस दिन लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे, किसके होंगे? तबयद्दु वजूह अहल सुन्नति वल जमाअती, अहल सुन्नत के चेहरे उस वक़्त रोशन होंगे। तो बताएं फिर स्याह किसके होंगे? 72 फ़िरक़ों के। और अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? मुफस्सिर कुरान, सुल्तानुल मुफस्सिरीन। नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, इनको सरकार ने फरमाया कि अल्लाह इनको कुरान पाक का इल्म सिखा। सहाबा इनसे पूछते थे तफसीरें आके, और उलमा का इसके ऊपर इत्तिफाक है कि सबसे बेहतरीन नंबर 1 तफसीर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
تو پتہ چلا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بتانے سے۔ ترمذی 2166 ید اللہ علی الجماعتی، اللہ کا جو ہاتھ ہے مراد اس کا کرم، اس کی نظر رحمت، اس کی مدد علی الجماعت، وہ جماعت کے اوپر ہے، فرقوں کے اوپر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بائی برتھ ہی اہل سنت و جماعت ہیں، وہ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا سٹیٹس تھا۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کو جھلک دکھائی ہے حدیثوں کی۔ آپ میرے پاس آئیں، تشریف لائیں فری وقت کے اندر، انشاءاللہ آپ کو میں کتابوں سے چیزیں نکال کے دکھاؤں گا ساری۔ آپ نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی ہے۔ جی تو آپ بتائیں کہ اب آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھنا پسند کریں گے، سنیوں کی، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی؟ اب اے سی تو دور کی بات، بھلے پنکھا بھی نہ ہو لیکن نماز میں سنی مسجد میں ہی پڑھوں گا۔